हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो सबसे अच्छा टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो सब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ठीक है, जैसे फंक्शन को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, इनपुट, और सेकंड जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट के बेसिस पे और आउटपुट के बेसिस पे। देखो, जो भी ग्राफ की बात करेंगे या जो भी फंक्शन की बात करेंगे वो पहले से फंक्शन होगा, फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसका बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। इनपुट के बेसिस पे फंक्शन को दो टाइप में कैसे डिवाइड किया है। इनपुट का मतलब सेट ए के बेसिस पे फंक्शन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है 1 1, दूसरा होता है मेनी वन। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट दो टाइप से डिवाइड करते हैं, इनटू और ऑन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव। ठीक है, ये होता है सर्जेक्टिव। ठीक है, नाम है, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो, इसका इंजेक्टिव है, इसका नॉट इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, नॉट सर्जेक्टिव है। ठीक है, अब क्या होता है 1 1, क्या होता है मेनी वन, क्या होता है इनटू, क्या होता है ऑनटू, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो 1 1 क्या होता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन एक से होना चाहिए। ये तो कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या दो पॉइंट कहती है कि सेट ए का कोई सा एलिमेंट छूटना चाहिए और एक एलिमेंट का रिलेशन एक से होना चाहिए, मतलब यूनिक रिलेशन होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन को तो हम फॉलो कर ही रहे। पर उसके बाद 1 1 क्या कहता है, 1 1 कहता है कि एक का रिलेशन एक से ही होना चाहिए। जैसे मैं कुछ वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, तो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें 1 1 रिलेशन मैंने शो किया, 1 1 फंक्शन में शो किया, एक का एक से ही। अब देखो मेनी वन में क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 ए बी सी। देखो ये चीज फंक्शन है। ठीक है, कहा था ना ये फंक्शन है, दो का एक से हो सकता है, इधर एक का दो से नहीं हो सकता। अगर एक का दो से हो गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब देखो इस एक का दो के साथ, तो ये मेनी वन, एक का एक के साथ 1 1। ठीक है, मेनी वन। अब देखो इनटू और ऑनटू में क्या डिफरेंस है। ये तो हुआ इनपुट के बेसिस पे। इनपुट के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दो इनपुट का एक आउटपुट का है। ठीक है, अब आउटपुट के बेसिस पे कैसे डिसाइड करते हैं। अगर सेट बी में कोई एलिमेंट छूटा हुआ है जिसका रिलेशन किसी से नहीं है, तो वो चीज इनटू, और कोई भी छूटा हुआ नहीं है लिखता हूं। ठीक है, सेट बी में एक एलिमेंट छूटा हुआ है जिसका किसी से रिलेशन नहीं, तो ये चीज भी इनटू। अब सेट बी में कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, हाँ अभी बताएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। एक्चुअली ये दो टाइप है, ये दो टाइप है, हम मिक्स करेंगे सब। ठीक है, देखो अगर इनपुट की एक अच्छी डेफिनेशन में बोलना चाहूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा रेंज जो होगा हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन के, और रेंज हमेशा इक्वल होगा कोडोमेन। मैं जो बात कह रहा हूँ बस वो बात अपन देखते हैं ध्यान से। अपन बस इतनी सी बात देखेंगे कि सेट बी में कोई एलिमेंट छूट रहा है, कोई नहीं छूट रहा है। ठीक है, एक का एक से, एक का बहुत सारा से, या कह सकते हैं बहुत सारा का एक से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल और लिखता हूँ, वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा 1 1 है।
सेट बी के एलिमेंट जो होते हैं वो कोडोमेन होते हैं, और जिनका रिलेशन होता है वो चीज रेंज होती है। कहा था कोडोमेन रेंज जो है सबसेट और इक्वल सेट होती है कोडोमेन की, मैंने मेंशन किया था पहले जब रेंज और डोमेन लिखा था बहुत पहले, थर्ड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी यहाँ पे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तो उसे आइडेंटिफाई करना है 1 1 ऑन 2 1 1 2। अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा है, हम एक साथ लिखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर कुछ लिखता हूँ, कुछ पिक्चर डायग्राम बनाता हूँ, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं मिक्स में बात करूँगा। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है ऐसा कुछ। अब देखो इसे आइडेंटिफाई करते हैं। चार बता दी, अब चारों क्या क्या है उसके देखते हैं। मैंने चार रैंडमली क्वेश्चन लिखे हैं, अब देखते हैं। देखो इसमें सेट बी में एलिमेंट छूटा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है, 2 का 1 से है तो क्या हो गया मैनी वन। क्या इससे मैं कह सकता हूँ मैनी वन इनटू हो गया, दोनों को एक साथ ज्वाइन करके लिखा है ना। अब देखो एक का बहुत सारा से और सेट बी में कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं, मैनी वन और ऑन 2। ठीक है, अब देखो 1 1 ऑन 2, ठीक है, ये 1 1 इसमें कोई डाउट। देखो चारों टाइप मिक्स करके बना लिया हमने एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब थोड़ा सा तो ध्यान से देख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं फंक्शन के डेफिनेशन को रिवर्स करने वाला हूँ। ठीक है, रिवर्स का मतलब देखो कैसे क्या करने वाला हूँ, जो करने वाला हूँ देखते हैं। ठीक है, अब हम ऐसी कुछ बात करते हैं कि सेट ए जो है ना, ये सेट ए है, सेट बी है, सेट ए से बी में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश है तो हमने दिखाया। ठीक है, या ए से बी में कह सकते हैं कि फंक्शन है, ये सेट ए है, ये एफ है, ये बी है। ठीक है, ए और बी में ये कोई फंक्शन बनाया था हमने। ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहे तो मैं चाहता हूँ कि मैं ए को बी में चेंज करूँ तो बी को ए में चेंज करूँ, मतलब उल्टा इनवर्स निकालने की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात। ठीक है, इनवर्स निकालने की बात करता हूँ तो इस फंक्शन का मैं उल्टा करता हूँ। अभी फंक्शन है, उल्टा करूँगा तो क्या एक फंक्शन रहेगा, मतलब बी से ए में रिलेशन एस्टेब्लिश करूँगा तो क्या फंक्शन रहेगा। देखो अगर देखेंगे इसे उल्टा करेंगे तो इस एलिमेंट में इसमें छूटा हुआ है तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं। इसमें क्या होगा, एक का बहुत सारा से यही फंक्शन है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन। ठीक है, ये नहीं होगा, छूटा हुआ है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओनली 1 1 ऑन 2 फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 1 ऑन 2 का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसका एक अलग से नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लिख सकते हो नोट डाल के एक पॉइंट, 1 1 ऑन 2 फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो कुछ जगह हम इससे ऐसा कहा जाएगा कि प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, तो हमें क्या करना है, सीधा सा इनवर्स निकाल देंगे। तो हम कहते हैं अगर इनवर्स निकल रहा है किसी फंक्शन का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन 1 1 ऑन 2। ठीक है, ये चीज बोर्ड में बहुत अच्छे से पूछी जाती है, बहुत अच्छे से मेजर चीज ये। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, इनवर्स पे बाद में आएंगे, पहले ये चीज देखते हैं। ठीक है, इनवर्स पे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इनवर्स यहाँ पे साथ में लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फंक्शन 1 1 है, 2 है, ऑन 2 है, मैनी वन है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट लिखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करें, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर टारगेट कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 1 मैनी वन इनटू 1 2। ठीक है, अब देखते हैं कुछ पॉइंट लिखते हैं।
ठीक है, बोर्ड में कैसे किया जाता है वो भी देखते हैं क्वेश्चन, और विदाउट पेन ऑफ फायर कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा 1-1 है, कौन सा मेनी 1 है, कौन सा इंटू है, कौन सा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखता हूँ कुछ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट सबसे पहले ये है कि हाउ टू चेक फंक्शन इज एफ इज 1-1 और नॉट 1-1 है या नहीं, कि फंक्शन को कैसे चेक करें कि 1-1 है या नहीं है। ठीक है या नहीं का मतलब 1-1 है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, सबसे पहला और सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अगर हमें फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ के बेसिस पर हमने फंक्शन आइडेंटिफाई किया था। फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया था, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो की थी अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर गई थी तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है, और एक या एक से कम पे कट कर गई थी तो फंक्शन है। सेम यही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ग्राफ इफ एंड वी हैव टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, देखो वहां y एक्सिस ड्रॉ करते थे, यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ करते थे। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस इफ इट कट ग्राफ more than 1 point, then f is not 1-1, फंक्शन 1-1 नहीं होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल चाहिए, और अभी एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा मेथड, एक बार मेथड लिख लेते हैं जो पॉसिबल है, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे और तीनों मेथड से करेंगे। 3 टोटल मेथड है अपने पास। कि सबसे पहले लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). देखो x1 x2 में डिफरेंट वेरिएबल लूंगा। ठीक है, x1 x2 लूंगा, फंक्शन में x1 पुट करूंगा और फंक्शन में x2 पुट करूंगा, और दोनों को इक्वल लेके स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर इसे सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट में मेरे पास ये आ जाता है x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज 1-1। ठीक है, अदरवाइज नॉट, या फिर लिख सकते हैं अदरवाइज मेनी 1। एक ही बात है ना, ठीक है ना, नहीं तो मेनी 1। ठीक है, ये देखो, ये जो मेथड है बोर्ड में मैक्सिमम पूछा जाता है और किया भी जाता है। ठीक है, थर्ड मेथड जो कि थोड़ा सा अच्छा मेथड है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, लेट f, सबसे पहले फंक्शन लेना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है x को f। ठीक है, f को डिफरेंशिएट करना है इफ f डैश x। ठीक है, इफ f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों कर रहा हूं बताता हूं। डिफरेंशिएट करेंगे, अगर f डैश x के पूरे डोमेन में, x जो है पूरा डोमेन है उसका, यहाँ पे भी x जो है पूरा डोमेन है, या तो पूरी नेगेटिव या पूरी पॉजिटिव। ठीक है, देन f इज 1-1, अदरवाइज नो। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, क्यों किया, बात समझते हैं। कि मैंने f लिया, f का डिफरेंशिएशन करके चेक किया पॉजिटिव या नेगेटिव। डिफरेंशिएशन करने से क्या, हमने f की मोनोटोनिसिटी चेक की। मोनोटोनिसिटी मतलब नेचर चेक की f की, f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर f इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो बढ़ता ही जाएगा, वापस पीछे नहीं आएगा, वापस पीछे नहीं आएगा, तो एक वैल्यू एक के करस्पॉन्डिंग एक ही आंसर देगा, एक के करस्पॉन्डिंग 2 आंसर दे दिए तो मिलेगा, एक के करस्पॉन्डिंग एक ही आंसर देगा। ठीक है, या तो बढ़ता जाए या घटता जाए। ठीक है, एक के करस्पॉन्डिंग एक ही आंसर देगा, इस वजह से हमारा ये होगा 1-1।
ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये तीनों मेथड ध्यान रखो। देखो बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी हम ये दोनों भी करेंगे, हम सारे मेथड यूज करेंगे जितने पॉसिबल है ना, सब कुछ। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक दो क्वेश्चन है जो कि अपन तीनों मेथड से करके लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन वाइज जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। एक फंक्शन है, कोई r पॉजिटिव से r में डिफाइन, ठीक है, इसको फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन है r पॉजिटिव से r में। देखो ऐसा फंक्शन मैं ले रहा हूं log x। देखो डोमेन में से ऐसा लिया है जो कि वैलिड है, क्योंकि फंक्शन का log x का डोमेन r पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव नंबर ही पुट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इन दोनों वाइज ग्राफ बनाऊंगा मैं सबसे अच्छा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं log x का, देखो क्या क्या पॉसिबल है, मैं ग्राफ बनाता हूं log x का। आई थिंक ऐसा कुछ ग्राफ बनता है log x का, ठीक है, जो e बेस पे x लिया, ये ग्राफ है। अब इसमें पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ करता हूं, x एक्सिस कितनी भी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, मैक्सिमम एक बार कट करूंगा। तो क्या हुआ, ये अपना 1 हो गया। अब अगर इसे ही मैं चेक करना चाहूं फिर डिफरेंशिएशन से चेक कर सकता हूं। ठीक है, ये मेथड 2 लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो देखो f डैश x क्या होता है, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, आप देखो इसमें अगर मैं ओनली पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जीरो भी कभी जाएगा। अब इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग, लिख भी रहा है, वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 1/। ठीक है, अभी मिक्स में बात करेंगे 1/1 many 1 into 1, पर अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। ठीक है, चाहो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही, f(x) फंक्शन डिफाइन है r से r पॉजिटिव। ठीक है, r से r पॉजिटिव में f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, e की पावर x की अगर बात करूं तो e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कैसे होता है, 1/1 दिख गया, कटता नहीं जरूरत नहीं। और अगर डिफरेंशिएशन करूंगा e की पावर x का तो ऑब्वियसली e की पावर x ही आएगा, जो भी हमेशा पॉजिटिव ही है। दिख गया 1/1। चलो तुम कह रहे हो तो एक क्वेश्चन इस मेथड से कर लिया जाए। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन भी इस मेथड से हो सकते हैं, पर हाँ इस मेथड में कुछ मिस्टेक इसे हर एक क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करेंगे, पर जो पर्टिकुलर करना पड़े वो करेंगे, बाकी हम बाकी मेथड में करते हैं। अब मिस्टेक कहाँ आती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, मिस्टेक क्या होती है, थोड़ी सी गलती हमारी, एक्चुअली गलती हमारी होती है, मेथड की कोई गलती नहीं है। जल्दबाजी में कभी कभी मेडियन हो जाता है, हम बदल कर देते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि f डिफाइन है, ठीक है, r-1 से r, f(x) इज इक्वल टू x/x -1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, f(x) इज इक्वल टू f(x -1)। अब चाहूँ तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बना के देखिए सब कुछ। ठीक है, तुम कहोगे तो ग्राफ बना लेंगे, पर पहले अपना सेकंड मेथड करते हैं, क्योंकि उस मेथड से एक भी क्वेश्चन नहीं किया है हमने। ठीक है, तो सॉल्व कर रहा हूँ, लेट f(x1), f में x1 पुट कर रहा हूँ, क्या है, और f(x2) यहीं पे लेने साथ में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नहीं तो ये लेके चलो, अगर आएगा इक्वल तो 1/1, नहीं आएगा तो नॉट 1/1। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट
सही है। ठीक है, ये जो सिंबल है कौन सा फंक्शन डिफाइन देखो r माइनस वन से देखो ये क्या है, ऐसा कुछ सिंबल लगाया है r माइनस वन, तो ये जो फंक्शन का डोमेन है, ये कोडोमेन, यहाँ पर लिखते हैं कोडोमेन लिखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, फंक्शन रिलेटेड है इससे, इसमें सेट ए सेट बी हम बनाते हैं ना बेटे। ठीक है, अब एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर ले। डिफरेंशिएट करके क्योंकि मेथड तो हमें जितने क्वेश्चन है हमारे पास उनमें सारे मेथड अप्लाई करेंगे, पॉसिबल जितने मेथड है। ठीक है, पॉसिबल सारे मेथड अप्लाई करेंगे। और वैसे थोड़ा सा ग्राफ क्रिटिकल जाएगा इसका। ठीक है, अगर कहोगे तो बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी इजी है। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा इसे मेथड 3 से। डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, देखो मेरे को fx दिया हुआ है x अपॉन x माइनस 1। देखो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन पता है, u बाई v का। ठीक है, u बाई v का अगर पता नहीं है तो दूसरा मेथड भी है बस डिफरेंशिएट करने का। u बाई v का पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, अब नीचे वाला नंबर में लिखूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। ठीक है, ये लिखते हैं। अब देखो लिख रहा हूं मैं x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस 1 में देखो x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है x माइनस 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 का x कैंसिल। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, ये लिखा है f डैश ऑफ x। ठीक है ना, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो देखो ये चीज पॉजिटिव, पॉजिटिव का आगे नेगेटिव लगाए मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब 4 और x। ठीक है ना, 4 और x बस 1 लिया। ठीक है ना, ठीक है, f डैश x ऑलवेज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग जैसे हुआ तो 1 1 हो गया। ये भी इजी मेथड। ठीक है, अब ग्राफ बनाए इसका। ठीक है, ये हटाता हूँ मैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को तीनों मेथड ट्राई करते हैं। देखो हर जगह तीनों मेथड नहीं लगाने, जिस जगह जो लगता है इजी है वो लगा देना है। ठीक है, अभी 1 1 की बात करें, मैंने ऑटो बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसी को ये मेथड। ठीक है, जो जो मेथड इजी रखते जा रहे हैं वो मैं करता जा रहा हूँ। मेरे को ये अपना फंक्शन था, देखो। ठीक है, कर सकता हूँ ऊपर, तो ये बन रहा है 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाता हूँ, देखो। ठीक है, ग्राफ बनाता हूँ। अब देखो मेरे को इतना इसका ग्राफ तो कैसे बनाएंगे, चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो हमें जो जो ग्राफ सिखाए गए या जो जो आते हैं उसी के थ्रू आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डायरेक्ट ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करूँगा, इससे छोटे छोटे ग्राफ ड्रॉ करके छोटे छोटे चेंज करते हैं ग्राफ में। इस ग्राफ का तो मुझे 2-3 ग्राफ बनाने होंगे, तो देखेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो fx मेरा ये हो गया फाइनल, ये fx हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे को 1 अपॉन x का ग्राफ आता है ना, ये तो आता है। अब देखो 1 अपॉन x की जगह क्या मैं 1 अपॉन x माइनस 1 का ग्राफ लगा सकता हूँ। देखो अभी ये 1 अपॉन x 0 पे इनफाइनाइट जा रहा है, अब कहाँ पे 1 पे। ठीक है, देखो ग्राफ में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, इसका ग्राफ लगा रहा हूँ मैं, उस पर भी नहीं पहुंचे।
ठीक है, अब देखो ये x इक्वल टू 1 बन जाएंगे, पहले 0 पे 0 इन्फिनिट, अब 1 पे इन्फिनिट। ठीक है, देखो एग्जैक्ट बनेगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ बनेगा। देखो 1 पे इधर 0 पे इन्फिनिट, थोड़ा सा इधर इसका ये, ठीक है। अब इसमें एक ऐड करता हूं, तो एक पूरे फंक्शन में ऐड होगा, फंक्शन की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, एक बढ़ेगी ना फंक्शन की वैल्यू, तो जो वैल्यू 0 आ गई वो कितनी आएगी 1। तो देखो ये लाइन वैल्यू की ठीक सी, अब एक लाइन ठीक है, ठीक है। ग्राफ बनाना सीखा है ना धीरे धीरे, फंक्शन में कहा था अगर ग्राफ बनाना आता है ना, देखो मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया है, मैंने डॉट किया है, ठीक है, बिल्कुल सही ग्राफ है, ठीक है, फिर यही ग्राफ बनेगा, बस ये अपने साथ वैसे नीचे ठीक है, सही बात है ना। अब देखो, अब ये ग्राफ जो है अगर ड्रॉ करके देखो लाइंस तुम्हारे कहीं पे कट नहीं है, आ गया 1 ग्राफ से भी आ गया, तीनों मिनट से आ गया, ठीक है 1 ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, देखो ग्राफ के स्टेप्स देखो क्या क्या करके ड्रॉ किया, वो सारे स्टेप्स फिर सीखेंगे, हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में और भी बहुत कुछ, ठीक है। एक पॉइंट लिख किया था अपन ने कि 1 1 और 2 जो है वो बाइसेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव हमने मेंशन कर लिया था, ठीक है। मैं अधिकतर जो वर्ड है, हाँ क्या कहते हैं, हाँ सेकंड ग्राफ में x माइनस निकलता है, यहाँ पे तो x आगे में एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया, ठीक है। क्यों किया, देखो पहले सीधी सी बात, पहले 0 पे इन्फिनिट था, अब टाइम पे इन्फिनिट है, 1 पे इन्फिनिट है, बस थोड़ा सा ज़्यादा सोचना नहीं है, बस वैल्यू पुट करके हम लोग करेंगे, ठीक है। नोट डाल के मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिर्फ ये लिख देता हूँ, नोट डाल के कुछ पॉइंट कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 1 1 2 है या नहीं, कि 1 1 के लिए लिखता हूँ, सिर्फ 1 1 के लिए, 1 1 के लिए अगर कोई पॉइंट लिख दूंगा तो वो मैनी 1 के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले लिखता हूँ कि ऑल लीनियर फंक्शन आर 1 1, ठीक है। बस ये जो पॉइंट लिख रहे हैं सारे ध्यान रखना, फंक्शन अगर लीनियर आ गया तो बिना देखे 1 1 लिखो, ठीक है। सेकंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी 1, ठीक है। All trigonometric function are many 1, but in their corresponding domain they are 1 1, ठीक है। देखो कैसे, अगर कुछ बड़ा डाउट आ रहा है तो अपन देख लेंगे सब कुछ, ठीक है। लीनियर फंक्शन वालों में इसके एग्जांपल्स देखेंगे सबके, पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनता है ना, अगर साइन का ग्राफ देखोगे तुम तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, बहुत सी बात करता है, 2 बार या ज़्यादा बार करता है, तो मैंने लिख दिया मेनी 1, ठीक है। अब अगर करस्पॉन्डिंग डोमेन की बात करो, साइन का डोमेन था -π/2, साइन रिवर्स की जो रेंज होती है वो साइन का डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। मैंने वहां पे भी कहा था, इनवर्स फंक्शन में भी कहा था कि 1 1 कॉन्टू बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां की फर्स्ट राइट है। अब ठीक है, थर्ड इवन पावर पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहा हूं, या इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। आर मेनी 1 इफ डोमेन इज
ठीक है, ठीक है, देख लेना वाई बाई एक्स स्क्वायर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फोर्थ, अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिया हुआ है लीनियर अपॉन लीनियर, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो ये होगा हमेशा 1 1। ठीक है, ऑलवेज 1 1। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दी हुई है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है, एंड नो फैक्टर इज कॉमन, देन इट इज मैनी वन। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे किया मैंने। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में सबसे अच्छी क्वाड्रेटिक लेता हूँ जिसका डी ग्रेटर देन, सबसे अच्छी क्वाड्रेटिक। देखो ऊपर भी डी ग्रेटर देन जीरो, नीचे भी डी ग्रेटर, नीचे कुछ भी हो, ठीक है, नीचे से अपने पे काम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक है डी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब दो रूट हो गए, ए और बी। अगर ए पे भी ये जीरो है, बी पे जीरो है, तो ए का रिलेशन भी जीरो से और बी का रिलेशन भी जीरो से, हो गया मैनी वन हो गया। अगर फैक्टर कॉमन आ गया तो फिर एक ही बच जाएगा, फिर ये तो लीनियर को लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना, फिर कैंसिल हो जाएगा। और एफ एक्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन होता है, ऑलवेज मैनी वन, ये हमेशा मैनी वन होगा। ठीक है, सेवंथ में एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, पीएनसी में काम में आएगा, फंक्शन में काम नहीं आएगा। फंक्शन में कब काम में आ जाता है तो अलग बात है, तो पीएनसी का विषय। ठीक है, इफ सेट ए कंटेंस, ठीक है, एन एलिमेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑब्वियसली सेट में जब भी बात होगी, ठीक है, if set A contains n different element, ठीक है, n different element, then total function defined from A to A is n to the power n, ठीक है। अगर n डिफरेंट एलिमेंट है सेट ए में, तो ए से ए में टोटल फंक्शन डिफाइन हो गया वो n की पावर n, ठीक है। अब मेन चीज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसमें से एक पॉइंट और एक तो लिखेंगे बाद में, ठीक है, एक पॉइंट और। अब आते हैं कंट्रोल इंटरवल, ठीक है, ये बात बनना। अभी मिक्स क्वेश्चन करने हैं दोनों, थ्योरी का क्वेश्चन हुआ है अभी वन, अब मेरी बात है, ये हटा दूं पूरा, ठीक है। पॉइंट ध्यान में रखना, पॉइंट जैसे ही मिस हुआ क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। पॉइंट और बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन जो भी होगी ना, ठीक है ना, वो बहुत काम करेगी। तो देखो आप मैं लिखता हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई इनटू वन टू, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई इनटू एंड ऑन, इनटू एंड ऑन टू इनटू ऑन टू, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ एक पॉइंट है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ऑड पावर पॉलिनोमियल या ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, अपन ने पॉलिनोमियल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में ये बात की जाती है आर टू आर, ठीक है, तब ये कंडीशन और डिग्री पॉलिनोमियल है और आर टू आर में डिफाइन है, देन
ठीक है। दूसरा होगा कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल, R टू R में डिफाइन है, देन ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इस पर, जितने करेंगे सफिशिएंट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है फंक्शन की मेजर चीज ये है। फिर इसके बाद एक दो टॉपिक और अपने पास, कंपोजिट फंक्शन और पीरियड ऑफ फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ है, तो फंक्शन से रिलेट करता है, तो फंक्शन पे ठीक है एंड में पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा। एक क्वेश्चन लिखा है, ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम R टू R, ठीक है। R टू R डिफाइंड है कोई फंक्शन, फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है 2x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 17 या कोई सा नंबर। अब मुझसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई करना है 1 1 पॉइंट, ठीक है। ऑर्डर ये पॉलिनोमियल ऑर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा ऑर्डर तो यहीं से लिख के रखना है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करना है 1 1 है 1 1 मिली, तो क्या सबसे अच्छा से हमें डिफरेंस लिखना, डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करता हूँ ना, तो देखो क्या आ रहा है 6x² माइनस 12x प्लस 18, देखो 6x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका d लेस देन 0 है, d समझते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 है, जिसका d लेस देन 0 होता है इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। और अगर साइड से बात करें तो डिक्रीजिंग, d लेस देन 0 को डिक्रीजिंग नहीं कहते, एक्चुअली होता क्या है, देखो क्या है डिक्रीजिंग, क्या कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये अगर थोड़ा सा ध्यान से कहूँ मेरे को ये बन रहा है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव है नंबर, एक्स के कुछ भी पुट करूँगा मिनिमम 6 तो आएगी, 2 ही आएगा क्या, हाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हमेशा पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आ रहा है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 लिखा था हमने कंडीशन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग आ रहा है, इसका मतलब 1 1 खत्म, 1 1 2 आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो पहले कभी आईआईटी में पूछा गया था, 1 1 2 आगे पीछे लिख सकते हो, सीधा सा लिख दो बाइजेक्टिव, ठीक है ना। एक क्वेश्चन शायद तक कभी पहले आईआईटी में पूछा गया था, R तो R में डिफाइन है, f(x) = 2x + 4x, ठीक है। या तो ये पूछा गया था, इसी टाइप का कुछ पूछा गया था कि लीनियर फंक्शन में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x है cos x, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो देखो लीनियर फंक्शन कहाँ है, इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं कहूँ इसे थोड़ा सा ध्यान से कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ होगा तो माइनस फंक्शन, लिखा है लीनियर फंक्शन है, 2x के साथ कुछ ऐड है, लीनियर फंक्शन क्या होता है 1 1 सबसे सीधी सी बात 1 1, ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो देखो इधर देखो 1 1 का पता चला, ठीक है, चलो ठीक है। 2 माइनस sin x, यही बनेगा डिफरेंशिएशन। अगर इसमें -1 से 1 वैल्यू पुट की कर दूंगा तो ये हमेशा 1 से 3 के बीच में आएगा, तो f(x) हमेशा क्या है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आया ना, f(x) हमेशा पॉजिटिव आया, इसका मतलब 1 1, यहाँ से ही 1 1 पता चला था, 1 1 कंप्लीट है। अब देखो 1 1 हो गया, तो उसके बाद ठीक है।
अब देखो मेरे को तो दिख रहा है लीनियर फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जाएगा, तो क्या हुआ? तो कोई छूटेगी, क्या हुआ? खत्म, बस बाइजेक्टिव लिख लो। ठीक है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। देखो फंक्शन डिफाइन करें R टू R में, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है 1 1 में 1 इंटू, ठीक कुछ भी हो सकता है, बस हमें चेक करना है थोड़ा सा। देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक क्या था? मेनी वन अगर कोई रूट कॉमन नहीं है, ठीक है ना, याद रहेगा कोई रूट कॉमन। अब रूट अगर चेक करें, रूट चेक करने के क्या करते हैं? डी चेक करते हैं, डी इसका चेक करते हैं, ठीक है, डी चेक करते हैं। डी अगर इसका ऊपर वाले का चेक कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4 नेगेटिव, नीचे वाले का 64 माइनस 48 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होंगे। अब ऊपर वाले का नेगेटिव, ठीक है, ऊपर वाले का नेगेटिव आया, डी डी नेगेटिव है, मतलब कोई फैक्टर कॉमन नहीं, फैक्टर ही नहीं है तो फैक्टर कहाँ से कॉमन है? तो क्या हो गया? ठीक है, फैक्टर ही नहीं है तो फैक्टर कॉमन कहाँ से आएंगे? तो क्या होगा? ठीक है, मेनी वन। अब नीचे वाले का डी लेस देन 0 था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला नेगेटिव वैल्यू रूट होगी, नीचे वाला नेगेटिव वैल्यू भी देगा, पॉजिटिव वैल्यू भी देगा, 0 भी देगा, देगा ना। देखो ऊपर हमेशा पॉजिटिव, देखो ध्यान से, बस इतना सा मैं कहना चाह रहा हूँ, ऊपर पॉजिटिव अपना हमेशा, नीचे नेगेटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है, ना। देखो अगर ऊपर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ऊपर देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद कुछ बच रहा है, ये यहाँ पे लिखा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग लिखा, सेम ऐसे कहा था ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेम ऐसे लिखा ही। अब देखो नीचे डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 हो गया, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, मतलब रूट है इसका मतलब पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा, सारी वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारी देगा, तो और जो फंक्शन की आएगी पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी, तो वन टू क्या? ठीक है, हटाओ। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो चीजें पॉसिबल है। अब देखो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, ठीक है, f डिफाइन है फ्रॉम R टू R, fx गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, सही। अब देखो थोड़ा मैं सॉल्व वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्टराइज है लीनियर फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। लीनियर में अगर फैक्टराइज करूँगा तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन देखना है, सोचना है। आई थिंक 2x कॉमन है, नहीं x कॉमन है, ठीक है ना। नीचे -2 और +1 ऐसा कुछ, ठीक है ना, -2x + x आएगा, सही। अब देखो कोई फैक्टर कॉमन, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अब देखो सीधी सी बात, देखो ये देखना है, ये 0 पे भी 0 है और 3/2 पे भी, तो क्या होगा? मिनिमम 0 पे भी 0, तो क्या हो गया?
ठीक है, Yes, sir. मेनी वन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑब्वियसली तुमने कहा सही बात है। अगर मैं डिफरेंशिएशन से करूंगा तो डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, मतलब नाइदर या तो कंप्लीटली ना तो पॉजिटिव आएगा ना ही कंप्लीटली नेगेटिव आएगा, कंप्लीटली पॉजिटिव भी नहीं आएगा, कंप्लीटली नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा अगर बात कर लें इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ डिस्कस करूँगा नहीं, इतना सा लिखूँगा कि देखो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 या इनफाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट। अब 0 या इनफाइनाइट होगा 4 पॉइंट निकले, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है बहुत सारे, 4 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 5 साइन चेंज होगा, पॉजिटिव भी जाएगा नेगेटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा पॉजिटिव भी जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव सब जा रहा है तो क्या करें, पॉजिटिव वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं करूँगा इस क्वेश्चन। एफ डिफाइन है π/2 से, ठीक है, 3π/2 से आर के, ठीक है, fx इज इक्वल टू 2tan x, राइट हो, ठीक है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट हो, बिल्कुल अच्छे। देखो बस देखना है, देखने से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो हमारा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये भी बता देता हूँ। देखो कुछ भी नहीं करना है, टेक्नोलॉजी फंक्शन है। अब देखो टेन एक्स की वैसे भी रेंज होती है आर, ठीक है, आर कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। देखो π/2 से पाई में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 10 जाएगा, नेगेटिव की सारी चीज आ जाएगी। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कवर कर रहा है इसका, और ग्राफ बना के देखोगे 5/2 से पाई के बीच में ग्राफ एक ही बार, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर नेक्स्ट भी बन सकते हैं, ठीक है, ये π/2 आ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, एक ही बार कट करो और डिफरेंशिएशन करके देखो, ठीक है। अब देखो IIT कंपाउंडिंग पर लास्ट क्वेश्चन है याद रखना आज का। अब चेक करना है क्या, वही 1 1 मेनी 1 एंड 2 और 2। अब देखो सबसे अच्छी चीज मेरे को दिख रही है, ठीक है। अब देखो अगर R से R में डिफाइन होता है, लेट्स सपोज R से R में डिफाइन होगा, यहाँ पे डिफाइन चेंज किया है ना, डेफिनेशन 1 to 9 है 3, 1 to 29, ठीक है। अगर ये R to R में डिफाइन होता तो मैं कह देता और डिग्री पॉलिनोमियल थे, और डिग्री पॉलिनोमियल थे, इसका मतलब और डिग्री पॉलिनोमियल थे, इसका मतलब 1 to है, तो यहाँ पर R से R में डिफाइन है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। सॉल्व करने का कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है मेरे पास, मैं ट्राई कर रहा हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले 0 to 3 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में वैल्यू निकाल के, ठीक है। देखो 1 आ रही, ठीक है। देखो मेरे को एक चीज़ पता है कि ये जो पॉलिनोमियल कोई सा भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना तो कंटिन्यूस ग्राफ देगा, मेरे को बस इतना सा पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस ग्राफ होता है, ग्राफ ब्रेक नहीं होता है पॉलिनोमियल फंक्शन में, ठीक है। 1 पे वैल्यू निकालना हो तो 2, ये कितना हुआ 2 + 36 कितना 39 39 - 15
24, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। देखो देखो 2 पे वैल्यू निकालूंगा 16, ठीक है, माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, ठीक है। आई थिंक अगर देखूंगा तो ये 78, 79 में से 60 गए, 79 में 60 गए, देखो एक बार 88, अच्छा 88 कितना हो गया 29, ठीक है। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, बस लास्ट चेक करूँगा, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। 3 पुट करूँगा, रैंडमली पुट कर रहा हूँ, तो देखो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 54 माइनस 9, 59 जा आई थिंक 125, ठीक है। अब देखो 36 दिया आई थिंक 108, ठीक है। कैलकुलेशन को बताना। अब देखो एक चीज़ थोड़ा मैं इतना भी ध्यान रखता हूँ कि अगर ये डोमेन डिफाइन करके दिया है ना फंक्शन, तो इससे बाहर जाएगा नहीं, 29 से आगे जाएगा नहीं, 29 से कम ही आएगा, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते। देखो पॉजिटिव नंबर कितना हुआ 8 और 4, 12 और 1 13, ठीक है। 5 0 13 5 1 6 आई थिंक 7 आएगा, देखो एक बार 163 आएगा, हाँ 163, ठीक है। तो आई थिंक अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 999, ठीक है। कितना बचा 27 जो भी है, ठीक है, जो भी है हमारी कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैसे होता है इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, ठीक है, कुछ भी। आप देखो मैं कुछ नहीं करना है, ग्राफ ड्रा करना है। इसमें ग्राफ में तुम्हें आंसर पता चल जाएगा 1 1 में नहीं 1 2 में 1 2, ठीक है। 0 से लेकर के 1 2 3 कुछ ऐसे होगा। अब देखो 0 पे वैल्यू 1, देखो 1 से 29 में यहाँ कहीं पर इंडिकेट करो रेंडमली। अब 0 से 1 पे इंक्रीज हो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। अब देखो ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी बस चेक मत करना, इस ग्राफ से ग्राफ जो बनाओ डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से सही नहीं होगा, ठीक है। फिर 29 है, ठीक है। 29 से वापस कौन का आया आई थिंक जो भी आया 28 या जो भी, ठीक है। या फिर ऐसा रहा होगा कि आपको नीचे घूम वापस 28 तक आया होगा, जो भी रहा होगा। अब अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो पूरा डोमेन कवर हो रहा है, तो इसका मतलब ऑटो हो गया, इसका मतलब मैन्युअल ऑटो खत्म, कोई मेथड यूज नहीं किया, कोई कुछ यूज नहीं, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और जो भी डाउट्स हो बता सकते हैं।